नमस्कार भाइयों। तो आज फिर हम उसी चैप्टर जो ब्याज और मूलधन था, साधारण ब्याज का, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, उन्हें लिया गया है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कोई धन 7 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कोई धन 7 वर्षों में दोगुना हो जाता है। ये 7 वर्ष जो है ये समय दिया हुआ है, और दोगुना माने 2 गुनी हो जाती है। तो वही धन कितने वर्षों में, समय ज्ञात करना है, कितना वर्ष कर रहा है, इसका मतलब आपको समय को निकालना है। कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। बस इतने पे क्वेश्चन टिका हुआ है। इसका सीधा सूत्र है n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बटे t2। तो बच्चे इसमें आपको दिख रहा है n1। n1 क्या होता है? n1 हुआ जो पहली बार में गुना दिया हुआ है, गुना या गुनी दिया हुआ होगा। और n2 क्या है? n2 है जो दूसरी बार में गुना या गुनी दिया होगा। इसको क्या बोलेंगे? n2। जो पहली बार में t1 समय दिया होगा उसको पहला समय, और t2 को कहेंगे दूसरा समय। अब बच्चे यहां पे देखिए कि इसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कौन कौन दिया है। आप बताएंगे कि पहला गुना या गुनी कहाँ है। पहला गुना या गुनी यहां पर है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 2 गुना यानी 2 घटाओ 1 बटे, अब कहता है दूसरा है, यानी दूसरा गुना या गुनी कहाँ दिया हुआ है? यहाँ 4 गुना यानी 4 घटाओ 1 बराबर t1, यानी t1 क्या करा? पहला समय। देखिए है दिया, वहां दिया हुआ है। यहाँ पे पहला समय कितना दिया है? 7 बटे t2 दूसरा समय है कहीं नहीं, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है समय निकालें, यानी ये इसी t2 को निकालना है। बस साधारण सा है। 2 में 1 गया 1, 4 में 1 गया 3 बराबर 7 बटे t2। इसको अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो t2 गुना 1, t2 गुना 1 कितना हो गया? t2 हो गया। और 3 गुना 7 कितना हो गया? 7 तिया 21 वर्ष आंसर हो गया आपका। तो आपको इतना समझाने में समय भले लगा। यदि आपके दिमाग में सूत्र पहले से मालूम है तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए, आप बना सकते हैं। अगर आपके दिमाग में सूत्र मालूम है तो आपको यही दिखाई पड़ जाएगा, n1 का मान 2 है, n2 का मान घटाओ 1 बटे n2 का मान 4 है घटाओ 1 बराबर t1 का मान 7 है, t2 का मान निकालना है। डायरेक्ट यही से आप निकाल सकते हैं आपके दिमाग में अगर पहले से सूत्र है तो। ये आपका हुआ t2 का मान। आइए अब दूसरी क्वेश्चन पे जाते हैं। किसी मूलधन का, यहां देखिए क्या कह रहा है, किसी मूलधन का, यानी निकालना क्या है आपको? मूलधन निकालना है, का ब्याज 15 वर्ष में, ये समय दिया हुआ है आपको, उसके मिश्र धन का, मेन शब्द यहां है, मिश्र धन का 3/5 हो जाता है। तो समझिए 3/5 क्या है, इसी को मेन समझना है। 3/5 हो जाता है। यदि आपको बोल दे मिश्र धन का, यदि आपको बोल दे मिश्र धन का, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला मिश्र धन होगा और ऊपर वाला ब्याज होगा। अगर बोलता ये मूलधन का, तो नीचे वाला मूलधन होता, ऊपर वाला ब्याज होता। बस सारा चीज तो यही सोल्व हो गया।
मिश्रधन 5 है, ब्याज 3 है, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन हो जाएगा 5 घटाव 3 बराबर 2। आपको पहले भी सूत्र दिए थे, क्या सूत्र दिए थे? ब्याज बटे मूलधन गुना 100 बराबर समय गुना दर। बस फिर इसी सूत्र पे डाल देंगे। ब्याज आपका कितना है? तो 3 है। मूलधन कितना है? तो आपका मूलधन 2 है, गुना 100 बराबर समय कितना है? तो समय 15 है। निकालना क्या है? दर। आर का मान निकालना है। काट छांट कर दीजिए। 3 पचे 15। फिर देखिए 5 से कटा 20 बार में, 2 से कटा 10 बार में। आर का मान निकल गया। आर बराबर 10%। यानी आपको इसमें समझना क्या दिया है, वो मिश्रधन का दिया है कि वो मूलधन का दिया है। मिश्रधन का दिया रहेगा तो नीचे वाला मिश्रधन होगा, अगर मूलधन का दिया हुआ रहेगा तो नीचे वाला मूलधन होगा। आगे देखते हैं, ऐसा ऐसा और मिल जाए। कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% की दर से, समझिए इसको, अब ये आपको क्या दे दिया? दर दे दिया। 4% की दर से उसका 2/5 हो जाता है। किसका? मूलधन का 2/5 कौन हो जाता है? ब्याज हो जाता है। आपको बोले थे अभी वैसा हिसाब टकराएगा तो आपको दिखा देंगे। तब देखिए बना लेते हैं इसको। तो 2/5 किसका ब्याज हो जाता है? मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो 2/5 अगर हम लिखते हैं तो अब नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को मूलधन बोलेंगे और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को ब्याज बोलेंगे। तो सारा चीज मिल ही गया। दर आपको दिया हुआ, ये आपका दर है। सीधा सूत्र, सेम सूत्र लगाएंगे वही वाला। कौन वाला? तो ब्याज बटे मूलधन गुना 100 बराबर समय गुना दर। आइए, ब्याज कितना है? तो 2 है। मूलधन कितना है? तो 5 है, गुना 100 बराबर समय है कि दर है? दर दिया हुआ है ना, तो समय निकालना है। टी गुना आर का मान दिया 4। काट छाट कर लीजिए। ये कितनी बार में कटा? ये 20 बार में कटा। अब देखिए 4 से 20 कितने बार में कटा? तो 5 बार में कटा। तो टी अकेला पड़ गया। तो टी बराबर कितना हो गया? टी बराबर 5 दूनी 10 वर्ष। आंसर हो गया। आपको मेन सूत्र जो है यही दिया हुआ है। ये मेन सूत्र सब जगह काम करेगा, सिर्फ आपको यहां पहचानना है, देखना। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में, मिश्रधन 560। अच्छा, ये 2 तरह का हिसाब है। यानी ये 5 वर्ष का मिश्रधन दे रहा है। 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई? 5 वर्ष का मिश्रधन 600 रुपया। यानी बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे और जो छोटा वाला होगा उसको नीचे रखेंगे। छोटा वाला कौन है? 3 है। तो 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर कितना? 560 रुपया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। वर्ष का ब्याज निकल आएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 5 में 3 गया, 2 बचा, तब क्या हो गया? 2 वर्ष का ब्याज। ये कितना आया? 40 आया। तो भाई 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 40 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 40/2। काट दीजिए इसको। कितने बार में कटा? 20 रुपया हो गया। अब आपको नीचे वाले से चलना है। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हमेशा किससे चलेंगे?
हमेशा नीचे वाले से चलेंगे, ऊपर वाले से नहीं चलेंगे, हमेशा नीचे वाले से चलेंगे। तो नीचे वाला 3 था, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 3 वर्ष का ब्याज बराबर 20 गुना 3, कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। अब 3 वर्ष का आपके पास ब्याज दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? ये है 3 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन में ये है आपका मिश्र धन। मिश्र धन में अगर ब्याज को घटा दें तो मूलधन निकल जाएगा क्या? तो मूलधन क्या हो गया? 3 वर्ष का मूलधन बराबर मिश्र धन 560। 560 क्या है? 560 मिश्र धन है। इसमें 3 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए, कितना है? 60 है। कितना निकला? 500 रुपया निकल गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका? मूलधन ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए आपका मूलधन निकल के तैयार है। ये आपका मूलधन है, देखिए कहाँ है? ये आपका मूलधन है। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या पूछ रहा है? दर क्या है ना? तो ब्याज बटे 100। देखिए यहाँ सेम सूत्र को लगाएंगे, इसी वाले सूत्र को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। सेम सूत्र, ब्याज बटे मूलधन। तो ब्याज कितना है? 3 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है, तो 60 बटे मूलधन कितना है? 500 रुपया। तो 500 गुना 100 बराबर क्या बोला? समय गुना दर। तो समय कितना है? 3 वर्ष से निकाल रहे, तो 3 हो गया। दर कितना है? तो पता नहीं, आर। ये 2 जीरो कट गया। ये अब आप किसको काट लें? आप 5 से 12 को काट लें। कितना बार में कटा? 12 पंचे 60। अब 3 से 12 को काट लें। 3 चौके 12, 4 बार में कटा। सॉरी, ये 4 बार में कटा। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास उधर आर बचा, इधर 4 बचा। आर बराबर 4%। बस इसमें इतना सा देखना है कि बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, छोटे वाले को नीचे रखेंगे, घटा लेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे और छोटे वाले के आधार पे चलेंगे तो 3 वर्ष का, फिर ये जो 3 वर्ष है इस 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन निकालने के लिए 3 वर्ष वाले मिश्र धन में ब्याज को घटा देंगे, आपका मूलधन निकल आया। पहला आंसर दर निकालने का। तो बस इसी सूत्र पे फिर चलेंगे, दर आपका निकल जाएगा। ये आपका अगला टाइप था। इसके बाद फिर चलते हैं अगले टाइप पे। भाई देखें, वीडियो देखें, जरूर देखें। अगर अच्छा लगे, बनाने में सुविधा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, कोई धन 5 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। इसका मतलब है ये जो 1200 दे रहा है, ये 1200 आपका क्या है? मिश्र धन है, हो जाता है मिश्र धन। यदि ब्याज मूलधन का 1/3, देखिए आपको उसी चीज को पकड़ना था जो चीज पहले बोल रहे थे। मूलधन का 1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। 1/3 अगर लिखते हैं तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? नीचे वाले को मूलधन बोलेंगे और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले को ब्याज बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए। अब हम देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। हमको यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है। तो भाई मिश्रधन अगर निकालना है तो मूलधन में ब्याज को अगर जोड़ दें तो क्या मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा? हाँ, प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तब अगर इसको जोड़ दें तो कितना हो गया? इसको अगर जोड़ दें तो आपका कितना आ गया? 3 1 4, 4/3। अगर 4/3 आ गया तो 4 को क्या बोल देंगे? 4 को अब मिश्रधन बोल देंगे। 3 तो पहले से मूलधन है। अब आइए देखिए, यहां से मूलधन निकल जाएगा 4/3। देखिए आपको क्या दिया हुआ है? आपको 1200 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन को मिश्रधन के सीध में लिखेंगे, भाग देंगे और फिर क्रॉस
मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से भाग देंगे 1200 में तो कितना आया, 4 से अगर 1200 में भाग देंगे तो आपका 300 आया। अब क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 गुना 3 तो क्या मिला आपको, आपको मिला 900 रुपया। 900 रुपया क्या हो गया, आपका मूलधन निकल गया। क्या निकालना है, तो दर क्या है, बस सेम सूत्र, ब्याज बटे मूलधन गुना 100 बराबर समय गुना दर। तो ब्याज बटे मूलधन, तो आपको ब्याज तो दिया हुआ है, पता नहीं कहाँ है, देखिए जरा, नहीं पता चला, देखिए आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये आपका मूलधन मिश्र धन है और ये आपका मूलधन है। अगर दोनों को घटा दे तो क्या आपको ब्याज प्राप्त नहीं होगा। तो 1200 में 900 को घटा दीजिए, 1200 में 900 को घटा दीजिए, आपको ब्याज मिल गया 300 रुपये। सीधा कहानी है, देखना 300 बटे मूलधन कितना है आपका 900 गुना 100 बराबर, अब क्या पूछा, समय, क्या पूछ रहा है भाई, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, आपको दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। काटिए, 300 से पहले हम 900 को काट देते हैं, कितना बार में, 3 बार में कटा। अब 5 और 100 को कट कर दीजिए, 20 बार में कटा। आर का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, आर का मान प्राप्त हुआ कितना, आर बराबर 20 बटे 3, 3 छक 18, 2 20, 2 बटे 3% आपका आंसर हो गया। इतना सा तो क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, कितने धन का 4 वर्ष का 10% से, आपको क्या दिया भाई, आपको दे दिया समय, ये दे दिया आपको समय, 10% से ये आपको दे दिया दर आर, वार्षिक ब्याज कौमा 500 रुपये का, और 2 क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिया ना, 500 रुपये का भी दूसरा क्वेश्चन चालू हुआ, इस दूसरे क्वेश्चन में इसको मूलधन दे दिया, 400 रुपये का 3 वर्ष का ये आपको समय दे दिया, 12% आपको दर दे दिया, से वार्षिक ब्याज समान होगा, यानी दोनों का जो ब्याज है ना, पहला ब्याज बराबर दूसरा ब्याज, पहला ब्याज बराबर दूसरा ब्याज। तो पहला ब्याज का सूत्र है क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर दूसरा ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो सूत्र ही दिख रहा है, सूत्र में बिना सोचे समझे 100 तो कट गया, ऊपर वाला जो बचा आप क्रियाक्रम करेंगे उसका। मूलधन पता नहीं, मूलधन प्रिंसिपल पी, इसको निकालना है, गुना पहला समय कितना है 4 वर्ष है, गुना पहला दर कितना है 10 है, बराबर दूसरा मूलधन कितना है 500 है, गुना दूसरा समय कितना है 3 वर्ष है, गुना दूसरा दर कितना है 12%, 12 आ गया। अब कट छट कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 कट गया, और 4 है तो 4 तिया 12, 3 बार में कट गया। तो पी का मान क्या निकला भाई, 50 तिया 150 और 150 तिया 450, 450 रुपया, ये आपका आंसर। यही तो आपको ज्ञात करना है। ये आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं, इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कीजिए, दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 7004874804।
और ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और सिमुलतला स्कूल की तैयारी करने का। इससे बाहर कहीं मैथ नहीं जाएगा। जितना सा टाइप हम बता देंगे उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। सिर्फ उस टाइप को आप सिलसिलेवार ढंग से तैयार कर लेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।